ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अब पाकिस्तान के हजारों डॉक्टर से वीडियो कंसल्टेशन के जरिए इलाज करवाएं। तो अभी ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें और घर बैठे अपनी सेहत का ख्याल रखें। ओला डॉक, मुश्किल वक्त में आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की इस वीडियो का मकसद है सीना मक्की या सना मक्की के फ़वाइद के हवाले से कोरोना वायरस को लेके उसकी क्या अफादियत है, क्या वो कोरोना वायरस को ठीक करती है नहीं, अगर ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाए तो क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते उसके, किस मिक़दार में उसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्या उसकी फ़वाइद हैं, क्या उसके नुकसानात हैं, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सना मक्की अगर देखा जाए तो एक हकीम ने इसके बारे में वीडियो बनाई, यूके के बेस्ड हकीम थे और काफ़ी वायरल हुई वो वीडियो कि ये कोरोना वायरस को ठीक करने में मददगार साबित होती है। अब अगर हम डिस्कस करें कोरोना वायरस के इलाज के हवाले से, मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, अगर कोरोना वायरस का इलाज इतना आसान होता तो अमेरिका, चाइना, इटली इतना सफ़र ना करते। वो लोग टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं आगे हैं, उन लोगों की जो मेडिसिन है हमसे कहीं आगे। इनफैक्ट हम उन्हीं के जर्नल्स और रिसर्चेस पढ़ के हम अपनी मेडिसिन जो है उन्हीं गाइडलाइंस पर चला रहे हैं। हम अगर न्यूट्रिशन की भी बात करें तो न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस जो हैं वो हम अमेरिका या यूके की ही फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि अगेन वो मेडिसिन में हमसे बहुत आगे हैं, वो रिसर्च में हमसे बहुत आगे हैं। कैसे हो सकता है चाइना ने इतना सफ़र किया, कैसे हो सकता है यूके ने, यूएसए ने, इटली ने इतना सफ़र किया लेकिन उन्होंने सना मक्की का इस्तेमाल शुरू नहीं किया। सना मक्की जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर ज़रूर करती है लेकिन वो कोरोना वायरस का इलाज नहीं है। सना मक्की क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो क़ुव्वत मुदाफ़अत को बेहतर करती है। अब क़ुव्वत मुदाफ़अत रातों रात आपकी बेहतर नहीं होनी। ये नहीं होगा कि मैं अभी कहवा पीऊँगी सना मक्की का तो मैं ये एक्सपेक्ट करूँगी कि मेरी क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल ठीक हो गई है और अब मैं बाहर फिर सकती हूँ, कोरोना वायरस हो भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है। क़ुव्वत मुदाफ़अत आपकी बहुत सेलुलर लेवल पे, बहुत माइक्रो लेवल पे चल रही होती है, वो रातों रात कभी बिल्ड नहीं होती। इसको आपने बिल्ड करना होता है, इसको आपने बेहतर विद टाइम करना होता है। ये आपके पूरे लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती है। इसने रातों रात बिल्ड नहीं होना, इसने रातों रात ठीक नहीं होना। इसी तरह कोरोना वायरस से भी रातों रात नहीं चले जाना, इसको भी टाइम लगेगा। सो अगर हम सना मक्की के फ़वाइद की बात करें, पहला फ़ायदा मैं डिस्कस कर भी चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। ये क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने में मददगार साबित होती है लेकिन टाइम लेती है अपना। रातों रात क़ुव्वत मुदाफ़अत आप बिल्ड नहीं कर सकते। रातों रात आप सना मक्की या सीना मक्की से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको ठीक कर देगी। इसके अंदर जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें किसी भी बैक्टीरिया से लड़ने में मुआवन साबित होती हैं। बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस चल रहे होते हैं बॉडी में, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ उनसे लड़ने में मददगार साबित होती हैं। ज़ाहिर है हमें साथ एंटीबायोटिक्स या दूसरी दवाइयाँ भी चाहिए होती हैं, मगर अगर हमें सना मक्की से फ़ायदा मिल रहा है या अगर हमें सना मक्की उसमें हेल्प आउट कर रही है तो ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं है। सना मक्की के पहला फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं। कोई फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो ये उससे भी लड़ने में मददगार साबित होगी। कई दफ़ा हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, एक्जिमा, सायरोसिस वगैरह जो हैं उनको ट्रीट करने में, यानी स्किन कंडीशंस को ट्रीट करने में, ऑल्दो ये डर्मेटोलॉजी की डोमेन है लेकिन मैं फिर भी बताती चलूँ, एक्जिमा और सायरोसिस को डील करने में, उनको ट्रीट करने में कुछ रोल देखा गया है सना मक्की का, ये रिसर्चर्स कहती हैं। और अगर कोई स्किन पे फंगल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसको भी ठीक करने में सना मक्की का रोल जो है वो देखा गया है। ऑल्दो उसके साथ भी पैरेलल दवाइयाँ जो हैं, क्योंकि अब हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है तो पैरेलल दवाइयाँ अगर हम साथ लेके चलेंगे जल्दी हम ठीक हो जाएंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हैं और स्किन के लिए, स्किन कंडीशंस, एक्जिमा वगैरह को ट्रीट करने के लिए बहुत हद तक फ़ायदेमंद है। तीसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये नेचुरल लेक्सेटिव है। किसी को कब्ज़ का मसला है या हेमोरॉइड्स का मसला है या पाइल्स का यानी बवासीर का मसला है तो सना मक्की उसको भी ट्रीट करने में फ़ायदेमंद साबित होती है। सना मक्की उसको भी बेहतर करने में फ़ायदेमंद साबित हो रही होती है। नेचुरल लेक्सेटिव के तौर पे काम आती है। इनफैक्ट यूके में सीना के नाम से कैप्सूल्स भी मिलते हैं। जैसे अगर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो हल्दी के कैप्सूल जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। जो लोग हल्दी वैसे नहीं खा सकते वो हल्दी का एक कैप्सूल डेली इस्तेमाल करें। इसी तरह सीना मक्की यानी सीना के नाम से जो कैप्सूल्स यूके में आते हैं वो कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, पाइल्स के पेशेंट्स को दिए जाते हैं, हेमोरॉइड्स के पेशेंट्स को दिए जाते हैं और वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि कॉन्स्टिपेशन को रिलीव किया जा सके। सो ये कॉन्स्टिपेशन का बहुत अच्छा इलाज है। ये लेक्सेटिव के तौर पे काम करती है लेकिन ये डायरिया कॉज कर सकती है। अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डायरिया
हुआ क्या, उन्हें वॉमिटिंग और डायरिया की कंप्लेंट्स आई, जिसके बाद उन्होंने सीना मक्की का जो इस्तेमाल है उसको रिड्यूस किया, कुछ हद तक कम किया, और फिर उन्होंने उसको इवेंचुअली छोड़ दिया, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी टॉलरेंस डेवलप नहीं हुई। हम एक चम्मच अगर सीना मक्की ले लेते हैं तो हमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं, या तो आप बचपन से इसका इस्तेमाल करते आते हैं, हमें बचपन से आदत होती है इसकी, तो ज़ाहिर है हम हमारी टॉलरेंस डेवलप हुई होती है, हम एक चम्मच आराम से ले लेते हैं। अब हमारी पाकिस्तान में इतनी टॉलरेंस इसके अगेंस्ट डेवलप नहीं हुई, तो हमने ग्रेजुअली बिल्ड करनी है। हम थोड़े से स्टार्ट करेंगे, 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा ले लिए, उसके बाद करते करते हम उसके टेबल स्पून पे आ सकते हैं कि 2 से 3 टेबल स्पून अगर हम दिन में भी इस्तेमाल कर लें तो हमें उससे डायरिया ना हो, वॉमिटिंग ना हो, या डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी किस्म का कोई इशू सामने ना आए। अब बात कर लेते हैं कि सना मक्की का इस्तेमाल या सना मक्की का इस्तेमाल कितना करना चाहिए। अभी जो हमारा लाइफस्टाइल है पाकिस्तान में, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, हमें आदत नहीं है सना मक्की इस्तेमाल करने की, हमारी रूटीन में ये शामिल नहीं है। इसका इस्तेमाल आप सालन की फॉर्म में कर सकते हैं, जैसे हम हल्दी या कड़ी के पत्ते डालते हैं वैसे आप सालन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 पत्ते चेंज के इसका एक पत्ता होता है, 2 से 3 पत्तों से आप शुरू करें, एंड विद टाइम आप इसकी टॉलरेंस डेवलप कर सकते हैं। सो 2 से 3 पत्ते आप सालन में डाल लें, या आप इसका कहवा बना सकते हैं। कुछ क्लाइंट्स ने मुझे रिपोर्ट किया है कि जैसे मैं सिनेमन का इस्तेमाल बताती रहती हूँ, मैं ज़ीरा का इस्तेमाल बताती रहती हूँ, तो वो उनका जायका थोड़ा अनप्लेजेंट होता है। ज़ीरा पर्टिकुलरली नहीं पिया जाता, उसका कहवा बना के नहीं पिया जाता, उसका पानी नहीं पिया जाता, लेकिन सीना जो है या सना मक्की जो है, इसके पत्तों का जायका जो है वो काफ़ी प्लेजेंट है। हमें उसकी आदत नहीं है, वो एक अलग बात है, लेकिन इसका जो जायका है वो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है। सो अगर आप कहवे में इसका इस्तेमाल करते हैं वो इतना ज़्यादा बुरा फील नहीं होता, बहुत अच्छा उसका इफ़ेक्ट आता है। बट अगर फिर भी आप इसका कहवा बनाते हैं, 2 से 3 आपने पत्ते लेने हैं, उसमें भी अगर आप कहवा बनाते हैं और आपसे नहीं पिया जा रहा तो आप उसमें शहद और नींबू ऐड कर सकते हैं। आप लेमन ग्रास टी या ग्रीन टी के साथ भी उसका कहवा बेसिकली बना के पी सकते हैं। इसका इस्तेमाल जो है वो 2 से 3 पत्ते, अभी फ़िलहाल 2 से 3 पत्ते आप इस्तेमाल करना शुरू करें, हफ्ते में 1-2 दफ़ा इस्तेमाल करें। इससे ज़्यादा अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं इसके, इससे ज़्यादा आपने इसका इस्तेमाल जो है वो नहीं करना। 1 से 2 पत्ते 2 से 3 पत्ते हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल शुरू करें। इवेंचुअली आपकी जब टॉलरेंस डेवलप हो जाएगी, जब आपको आदत हो जाएगी, तो फिर आप टेबल स्पून तक इसका इस्तेमाल जो है वो लेकर जा सकते हैं। फ़िलहाल 2 से 3 पत्ते जो हैं वो काफ़ी हैं। अब अगर बात की जाए कि किस फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने पहले बताया कि सालन की फॉर्म में भी हो सकता है, कहवा जात की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई आप ड्रिंक भी बना सकते हैं इसको ब्लेंड करके। जैसे माचा टी होती है, उसमें बेसिकली ग्रीन टी के सारे पत्तों को ब्लेंड किया होता है, आप इसको ब्लेंड करके ग्राइंडर में पानी के साथ शेक करके आप इसकी ड्रिंक बना के पत्तों समेत जो है वो फिर आपने उस कंडीशन में पत्तों समेत आपने इसकी ड्रिंक जो है वो ले लेनी है। अगर मैं डिस्कस करूँ कि इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल कौन सी बीमारियां लेकर आ सकता है, सबसे पहले तो डाइजेशन ही आपकी इफ़ेक्ट होती है, डायरिया शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और यही वजह है कि मेरा ये ख्याल है कि कोरोना वायरस का पेशेंट इसको डायरेक्ट इस्तेमाल ना करे। एक तरफ से कोरोना वायरस हुआ है, दूसरी तरफ से आप अपनी डाइजेशन भी ख़राब कर ली है, डायरिया भी हो गया है, वॉमिटिंग भी शुरू हो गई है, तो आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल, बचने के चांसेस प्रीटी थिन हो जाते हैं, यानी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अगर जो खा पी रहे हैं वो हज़म नहीं हो रहा, जो खा पी रहे हैं वो लग नहीं रहा, जो खा पी रहे हैं वो किसी फ़ायदे का नहीं है, वो किसी इस्तेमाल में नहीं आ रहा, तो ज़ाहिर है आपके चांसेस ऑफ सर्वाइवल इतने अच्छे नहीं रहेंगे। बेहतर यह कोरोना वायरस का मरीज़ इसको ट्राई ना करे, अगर ट्राई करे भी तो बहुत कम क्वांटिटी में एक दफ़ा देख ले कि क्या आप इसको टॉलरेट भी कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहला इसका नुकसान यही आता है कि ये डाइजेशन को सारा का सारा बिगाड़ के रख देती है, डाइजेशन को काफ़ी हद तक ये डिस्टर्ब करती है। दूसरा ये है कि ये खुश्की लेकर आती है, खुश्की से मुराद ये, जैसे मैंने बताया, लेग्जेटिव का ये काम करती है। बड़ी आंत को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें खुश्की की ये बायस बन सकती है। ज़ाहिर है जब डायरिया हो गया, जब सारे न्यूट्रिएंट्स आपके ज़ाया हो गए, जब वाटर जितना बॉडी में था वो सारा का सारा ज़ाया हो गया, तो ज़ाहिर है बॉडी में खुश्की होने का डर होता है। अब पहले कोरोना वायरस को दाना खासा अगर किसी को हुआ हुआ है, ऊपर से डाइजेशन में वॉमिटिंग, डायरिया और उसके बाद बड़ी आंत में खुश्की का मसला आ गया है, तो काफ़ी हद तक चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। मेरा ये मानना है, मेरा ये बिलीफ है कि कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो हैं, अगर उन्होंने ज़िंदगी में कभी सीना मक्की ट्राई नहीं की तो वो इसको ट्राई ना करें। ये उनके लिए बजाय इसके कि फ़ायदे लेकर आए, उनके लिए नुकसानात लेकर आ सकती है, क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम को कुछ हद तक डिस्टर्ब करती है। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हमारे लाइफस्टाइल में कहीं भी हल्दी है हमारे
लाइफस्टाइल में, ज़ीरा है, दालचीनी है हमारे लाइफस्टाइल में, सना मक्की इससे पहले नहीं थी। हम एकदम अगर उसको ट्राई करते हैं तो चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। मैं इस पूरे सेशन को एक आखिरी दफ़ा वाइंड अप कर दूँ। सना मक्की के बहुत सारे फ़वाइद हैं, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा नेचुरल लेक्सेटिव का काम करती है। किसी को पाइल्स का मसला है, किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है, किसी को हेमोरॉइड्स का मसला है, तो सना मक्की उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा के लिए, सायरोसिस के लिए बहुत अच्छी है। फंगल इन्फेक्शन कोई हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ है तो उसके लिए बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीज़ों में मददगार साबित होती है, लेकिन अगर इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो निज़ाम हाज़मा जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वॉमिटिंग और डायरिया शुरू हो सकता है। कोरोना का पेशेंट जो है वो इसका रिस्क ना ले, अगर लेना भी है तो बहुत छोटी सी क्वांटिटी में इसको शुरू करे। 1 से 2 पत्ते वो लेके देखे क्या वो उसको भी टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले ही आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई हुई है, पहले ही आपके बॉडी में एक इन्फेक्शन चल रहा है, ऊपर से आप अगर कोई और तजर्बा अपने ऊपर कर लेते हैं तो वो डॉक्टर्स के लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, आपके लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली हमें इसकी आदत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कुछ इस तरह, हमें इसकी आदत नहीं है। हमारी बॉडी में हमने इसके अगेंस्ट टॉलरेंस डेवलप नहीं की हुई। एकदम अगर हम अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर सना मक्की कोरोना वायरस का इलाज होती तो जितना यूरोपियन कंट्रीज़ ने सफ़र किया वो इतना सफ़र ना करते। जो सना मक्की है हमारी इम्यूनिटी को बिल्ड करती है, क़ुव्वत मुदाफ़अत को बिल्ड करती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए होता है। रातों रात ये कभी भी कोरोना वायरस को ठीक नहीं कर सकती, ये मिथ है। और अगर ये कर सकती होती तो अमेरिका, चाइना, इटली वगैरह जो है वो काफ़ी जल्दी जो है वो कोरोना से रिकवर कर लेते। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।